नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी हमारे पास जितने भी डायमंड्स आते हैं वो रफ फॉर्म में आते हैं। अभी ये रफ डायमंड है वो हम एप्रोड से बाइंग करते हैं या फिर किसी माइंस से है वहाँ से परचेस करते हैं या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, डायमंड कंपनी है, तो उससे हम डायमंड है वो परचेस करते हैं। ये डायमंड रफ फॉर्म में आते हैं और उसमें सबसे पहले हम उसका असॉर्टमेंट करते हैं। अभी ये डायमंड का असॉर्टमेंट क्या हुआ कि डायमंड है उसमें कितने परसेंटेज मेकेबल है, कितने परसेंटेज क्लीविंग के डायमंड है और कितने परसेंटेज रिजेक्शन है, उसको हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं उसमें सरिन मशीन है, 4P मशीन है, गैलेक्सी मशीन है। तो ऐसी सारी की सारी मशीन है उसका हम यूज़ करते हैं और उससे हम डायमंड है उसका प्लानिंग करते हैं। अभी हमारे पास जो रफ डायमंड आते हैं तो उसमें हम भाई उसका एनालिसिस करते हैं, आई ग्लास से देखते हैं, भीतर की इम्प्योरिटीज़ कितनी है वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद उसमें डायमंड कैसा बिठेगा, डायमंड है उसका शेप कैसा आएगा, रफ डायमंड है उसका शेप कैसा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद डायमंड है उसमें आगे की प्रोसेस करते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले सरिन मशीन आता है जिसमें हम डायमंड है वो रखते हैं, उसका मैपिंग करते हैं। मैपिंग यानी कि आउटर सरफेस है, कॉन्केव मैपिंग है वो हम करते हैं। उसके बाद डायमंड है उसका वेट चेक करते हैं, उसमें डायमंड बिठाते हैं। अगर ये डायमंड मेकेबल रहा तो ही हम सरिन यूज़ करेंगे, वरना क्या करेंगे, हम मैनुअल मार्किंग है, गैलेक्सी प्लानिंग है, उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे डायमंड है उसकी प्लानिंग हम करेंगे। प्लानिंग अच्छी हो गई उसके बाद डायमंड का हम कटिंग करवाएंगे। हमारे पास लेसर सोइंग मशीन है, अभी मल्टी के मशीन भी आ गए हैं हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसका इस्तेमाल करके हम डायमंड है उसका कटिंग करते हैं और उसका क्राफ्ट है वो क्रिएट करते हैं। अभी डायमंड मार्केट में क्राफ्ट यानी कि वो डायमंड है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग होने के लायक है, तो उसमें हम सरिन मशीन फिर से यूज़ करेंगे, उसमें मेकेबल बिठाएंगे और उसके बाद उसका 4P करेंगे। 4P यानी कि 4 प्रोसेस, जिसमें बॉटम की होती है, गर्डल की होती है, क्राउन की होती है और पेवेलियन की प्रोसेस होती है। ये चारों की चारों प्रोसेस होने के बाद हमारे पास डायमंड है उसका रो शेप बन के आता है। डायमंड का रो शेप, मान लीजिए आपको RBC यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड बनाना है तो वैसा शेप हमारे पास बन के आ जाता है। और वो डायमंड पे हम आगे की प्रोसेस जो हम उसको तराशने की करते हैं, जिसको हम पॉलिशिंग कहते हैं, तो वो प्रोसेस हम आगे करते हैं। उसमें हमारे पास रशियन ब्रूटिंग आता है, उसके बाद दोरी का मशीन आता है। तो वैसे डायमंड में डिफरेंट टाइप्स की भाई पेवेलियन की प्रोसेस, क्राउन की प्रोसेस, टेबल की प्रोसेस, वो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हमें करनी रहती है। और उसके बाद 56 फेसेट लगाने के बाद डायमंड है वो पॉलिश होके हमारे पास आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है वो पॉलिश हमने किए है। तो वैसे आप फैंसी डायमंड का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रफ डायमंड आता है, बड़े साइज़ का है, उसकी डिमांड अच्छी है, तो आप उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। डायमंड का कोई भी शेप बन जाता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका सही से आपको इस्तेमाल करना आता है, तो ऑब्वियसली आप डायमंड का कोई भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंसेस है, मार्किस है, ओवल शेप है, तो वैसे डिफरेंट टाइप्स के शेप जो फैंसी कहते हैं वो भी हम बना सकते हैं। डायमंड में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिवाइन कट बनाते हैं, कुछ लोग हैं वो फिश कट बनाते हैं, तो वैसे डिफरेंट टाइप्स की कटिंग भी उसमें बनती है। तो आई थिंक आपको नॉलेज मिल गई होगी कि रफ डायमंड में से पॉलिश डायमंड है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है।